अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मसूद रज़ाक और आप देख रहे हैं एपीटी फोरम में मेरे साथ मैथ्स सेशन। और मैथ्स सेशन में हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऑनगोइंग थी। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ के इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सीखा है। मेथड हमने यूज़ किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन हमने देखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा एंड सो ऑन। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बनती कैसे है, फॉर्मेशन क्या होती है इसकी, इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं? क्या टिपिकल मैथमेटिशियन ही कोई होगा जो इस इक्वेशन को बना सकता है या फिर कोई भी बंदा जो है वो उठ के इस इक्वेशन को फॉर्म कर सकता है? ये हमारा टारगेट रहेगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं तसलसल से आपको मौसूल होती रहें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखेंगे टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं देखें। सपोज हम कहते हैं से आपके पास ये जो अल्फा बीटा है ये किसी इक्वेशन के रूट्स हैं और किस इक्वेशन के रूट्स हैं जो आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये रूट्स हैं इसका मतलब है कि x किस चीज के इक्वल हो जाएगा, अल्फा के, और x किस चीज के इक्वल हो जाएगा, बीटा के। ज़ाहिर है ये वैल्यूज है ना, अल्फा बीटा अगर हम रूट्स कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये x इज इक्वल टू अल्फा और सेकंड वैल्यू का x इज इक्वल टू बीटा। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू रूट्स होते हैं। ये प्लस अल्फा इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बीटा हो जाएगा। आफ्टर दैट देखें, हमने फैक्टराइजेशन का जो मेथड पढ़ा था, फैक्टराइजेशन में हमने ये देखा था कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बन जाता है आपके पास। यानी हम इन लीनियर फैक्टर्स का क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट। ये जो लीनियर आपके पास क्या बन गए हैं, इक्वेशंस बन गए, इनको क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय x एंड x मल्टीप्लाइड बाय माइनस बीटा यू विल गेट दिस वन, एंड माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x एंड माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस बीटा यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, फर्दर मूव करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से मैंने माइनस भी कॉमन लिया और x भी कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इनर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है और ये अल्फा बीटा अपनी जगह पे आ जाएगा। व्हाट इज दिस, अल्फा प्लस बीटा क्या चीज होती है, दिस इज द सम ऑफ रूट्स, एंड अल्फा इनटू बीटा क्या चीज आपके पास, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये नहीं, आपने करना क्या है, जस्ट इमेजिन टू रूट्स। आप अपने माइंड में रूट्स को इमेजिन करें। से वन रूट इज 2 एंड अदर वन रूट इज 3। मैं ये कहता हूं 2 एंड 3। मैंने कहा कि अल्फा आप ले लें 2 और बीटा आप ले लें 3। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके ये रूट्स हों, जिसके ये रूट्स हों। तो याद रखिएगा जो रिक्वायर्ड फॉर्म है दिस वन इज x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, S stands for sum of roots 2 plus 3 that is equals to 5, and P stands for product of roots, in 2 into 3 you will get 6। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So this implies that x square minus 5x plus 6 that is equals to 0। This is the equation whose roots are 2 and 3। तो इक्वेशन को फॉर्म करना दिस इज नॉट अ बिग डील, एक सिंपल सा हमारे पास ये काम है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, दैट x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। s स्टैंड्स फॉर सम ऑफ द रूट्स, विच वन रूट्स, जो आपने इमेजिन किए हुए हैं या फिर जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, एंड p स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उनका सम और प्रोडक्ट लेंगे एंड देन इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं इसका जी। ओके स्टूडेंट, देखेंगे राइट इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, यानी आपने इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हों। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो s मेरे पास है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स किस चीज के इक्वल है, 2 के, और p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट, p किस चीज के इक्वल है, 2 के। तो s और p की जस्ट क्या कर दी, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। सिमिलरली कहते हैं 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2 के रूट्स क्या करें आप, रूट्स हैं, इसकी हेल्प से इक्वेशन बनाएं। ओके, sum of roots means 3 plus under root 2 plus 3 minus under root 2। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 3 plus 2 3, the result is 6। P stands for product of roots, that is 3 plus under root 2 and a plus b into a minus b
a square minus b square, cancel, 9 minus 2 that is 7, this is p, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज x square minus sx plus p is equals to 0, okay। X square, what is s, sum of roots, that is equals to 6 minus 6x, what is p, this is 7 equals to 0 है, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ बिग डील, पर सिंपल सा काम है। होप सो कि ये जो लेक्चर है आज का, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, इजी था, बिल्कुल सिंपल सा काम था, ये आपको समझ आया होगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं वो तसलसल से आपको मौसूल होती रहें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।